भाई साहब अब तो हालत ये हो गई, जहाँ 100 करोड़ के फ्लैट हैं वहाँ भी लोग बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। गुरुग्राम हो, मुंबई हो, ऋषिकेश हो, बारिश आती है और पूरा सिस्टम सर पकड़ के बैठ जाता है। अभी ऋषिकेश की हालत देखिए, गंगा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नदी नहीं, सुनामी जैसे बह रही है। होटल बह गए, रोड कट गए, पुल टूट गए, और जो बच गए वो बस यही सोच रहे हैं अगला नंबर किसका है। यही कहानी पंजाब में भी है। 23 जिले बाढ़ में डूबे, हजारों गाँव बर्बाद हैं, लाखों लोग बेघर। हिमाचल में 300 से ज़्यादा मौतें हैं। उत्तराखंड में पहाड़ धड़क रहे हैं। जम्मू में हर साल बादल फट रहे हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हो रहा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह है अपनी खुदाई हुई कब्र। अब आपको क्लाइमेट चेंज का लेक्चर नहीं देंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बादल भी अब फटने लगे हैं, मानसून पगला गया है। जहाँ पहले सूखा होता था वहाँ अब पानी के सैलाब बह रहे हैं। शहरों में हर गली कंक्रीट की कब्र बन गई है। न मिट्टी, न पेड़, न नाले। बारिश आती है तो पानी कहीं जाने की जगह नहीं है, सीधे घर में, ऑफिस में, मेट्रो स्टेशन में। ये सिर्फ कुदरत का खेल नहीं है, हमने अपनी बर्बादी खुद डिज़ाइन की है। पंजाब में देखिए, धान की खेती कर रहे हैं, वो भी मानसून में। अब धान के खेत में वैसे ही पानी भरा रहता है, ऊपर से बारिश पड़ी तो वो पानी और कहाँ जाएगा। फसलें गल जाती हैं, ज़मीन दलदल बन जाती है, किसान बर्बाद और सिस्टम खामोश रहता है। डैम का हाल और भी कमाल है, सारा साल सूखा रहता है और बारिश आते ही करोड़ों क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। कहते हैं फ्लड मैनेजमेंट कर रहे हैं, हकीकत में फ्लड इनवाइट कर रहे हैं। अवैध निर्माण की बात करें तो वो कोई जैसे लग रहा है नई सरकारी स्कीम लगती है। नदी के ऊपर कॉलोनी, नाले के ऊपर मार्केट, पहाड़ काट कर होटल, और फिर जब बाढ़ आती है तो सब हाथ जोड़कर कहते हैं प्रकृति का प्रकोप है। नहीं भाई, ये गलत प्लानिंग है, लालच और जीरो जवाबदेही का नतीजा है। ऋषिकेश में जो हुआ वो आने वाले कल की झलक है। गंगा को हमने कभी माँ कहा था, आज उसी की गोद में हमने बम रख दिया। और नेता, वो अभी भी ट्विटर पर भिड़ रहे हैं। तुमने पैसा नहीं दिया, तुमने मदद नहीं मांगी, उसने बोट में बैठकर सेल्फी ली। मतलब लोग मर रहे हैं और ये लोग ट्विटर स्पेस में डिबेट कर रहे हैं। तो सवाल सीधा है, अब भी नहीं चेते तो कब सोल्यूशन निकालोगे? मुश्किल नहीं है, लेकिन दर्दनाक ज़रूर है। अवैध निर्माण हटाओ, ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, डैम को वैज्ञानिक तरीके से ऑपरेट करो, धान छोड़ो, क्लाइमेट फ्रेंडली खेती अपनाओ। प्लानिंग में मौसम, पानी और ज़मीन को समझो। एक्सेल सीट से नहीं, धरती की नब्ज से, वरना अगली बाढ़ में बस फ्लैट नहीं डूबेंगे, पूरा भविष्य ही डूब जाएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि प्रकृति नाराज़ है या नहीं, सवाल ये है हमें कब समझ में आएगा कि यह हमारी गलती है। और आप सुन रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो उठाइए आवाज़, शेयर कीजिए, पूछिए सवाल, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, अब या कभी नहीं।